पुराने वक्तों का जिक्र है जब गांवों की हवाओं में मिट्टी की खुशबू और कच्चे रास्तों पर बैलों की टाप सुनाई देती थी। खेतों में हल की किरकिराहट और मस्जिद की अजान की सदाएं दिलों को सुकून देती थी। उसी गांव में एक सादा सा गरीब मगर दिल का अमीर चरवाहा रहता था। उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी पहचान ये थी कि वो हर काम की इब्तिदा बिस्मिल्लाह से करता। सुबह आंख खुलते ही जब वो आसमान की तरफ देखता तो कहता बिस्मिल्लाह। नन्हे हाथों से चुल्लू भर पानी मुंह पर डालता तो जुबान हिलती बिस्मिल्लाह। जब बकरियों को घेरे में बांधता, डंडी उठाकर बाहर ले जाता तो आवाज आती बिस्मिल्लाह। यहां तक कि जब चरागाह की घास का तिनका भी उठाता तो पहला लफ्ज वही होता। गांव के लोग पहले तो मुस्कुराकर देखते, फिर एक दूसरे से फुसफुसाते और फिर खुलकर मजाक उड़ाते। कोई कहता, अरे ये क्या समझता है, क्या तेरी बकरियां भी बिस्मिल्लाह से मोटी हो जाएंगी? दूसरा हंसते हुए बोलता, हाँ भाई, शायद कल को इस बिस्मिल्लाह से सिक्के बरसेंगे और इसका झोला भर जाएगा। बच्चे पीछे पीछे भागते और ऊंची आवाज में चिल्लाते, बिस्मिल्लाह वाला चरवाहा, बिस्मिल्लाह वाला चरवाहा। लेकिन चरवाहा चुप रहता। उसके होंठों पर हमेशा हल्की मुस्कान रहती। वो कहता, भाई, मैं हर काम का सहारा अल्लाह को बनाता हूं। जब शुरुआत उसके नाम से होगी तो अंजाम भी उसी के हुक्म में होगा। लोग समझते कि ये उसकी मासूमियत है, कोई कहते ये उसकी नादानी है, मगर असल में वो यकीन था जो पहाड़ से भी मजबूत और समंदर से भी गहरा था। वो सुबह सुबह बकरियों को लेकर हरे भरे ढलानों पर निकल जाता। कभी किसी पेड़ की छांव तले बैठता तो कभी घास पर लेटकर आसमान के सितारों को देखता और कहता, या अल्लाह, मेरी जिंदगी का हर कदम तेरा नाम लेकर उठे। लोग उसका मजाक उड़ाकर अपने घर लौट जाते, लेकिन वो जानता था कि नाम ए खुदा पर यकीन रखने वाला कभी रुस्वा नहीं होता। दिन यूं ही गुजरते रहे, लेकिन तकदीर की राहों में हमेशा इम्तिहान होते हैं, और एक दिन वही हुआ जिसने उस चरवाहे की जिंदगी को पहली बार हिला डाला। एक सुबह जब वो बकरियों को लेकर चरागाह पहुंचा तो देखा कि उसकी सबसे प्यारी और ताकतवर बकरी जमीन पर पड़ी है। उसकी सांसें तेज थीं, आंखें बुझी बुझी सी, और जिस्म कांप रहा था। चरवाहे का दिल धक धक करने लगा। गांव के लोग जो हमेशा उसकी टोह में रहते थे फौरन पहुंच गए। किसी ने हंसते हुए कहा, अबे चरवाहे, तेरी बिस्मिल्लाह कहाँ है? जरा इस बकरी को ठीक करके दिखा। दूसरा बोला, हाँ तो तेरा अल्लाह ही इसे बचाएगा, देख लेना, शायद अब तेरा यकीन टूटे। बच्चे भी पास आकर बकरी की हालत देख रहे थे और आपस में कानाफूसी कर रहे थे। चरवाहे के होंठ कांपे, मगर उसके दिल का यकीन न डगमगाया। वो बकरी के पास घुटनों के बल बैठ गया, एक हाथ उसके सर पर रखा और आंखें आसमान की तरफ उठा दी। धीरे से बोला, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अल्लाह, तू ही शिफा देने वाला है, मैं तेरे नाम पर भरोसा करता हूं। फिर उसने अपने छोटे छोटे तजुर्बे आजमाने शुरू किए। जंगल से जो जड़ी बूटियां उसे मालूम थीं, उन्हें पीसकर पानी में मिलाया और बकरी को पिलाया। उसने उसकी गर्दन पर हाथ फेरा और कहता गया, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। गांव के लोग चारों तरफ खड़े तमाशा देखते रहे। किसी ने ताना कसा, किसी ने ठहाका लगाया, लेकिन चरवाहे के चेहरे पर सब्र और दुआ का नूर चमक रहा था। शाम ढल गई, लोग अपने घर लौट गए, मगर चरवाहा पूरी रात उस बकरी के पास बैठा रहा। उसकी आंखों में नींद नहीं थी, दिल में बेचैनी थी, मगर जुबान पर सिर्फ यही दुआ, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। चिराग को जलाकर बकरी के पास रखा ताकि अंधेरे में उसका अकेलापन कम हो। कभी आसमान की तरफ देखता, कभी बकरी की नब्ज टटोलता। रात भर हवाएं चलती रहीं और चरवाहे का यकीन और मजबूत होता गया। सुबह हुई तो बकरी धीरे धीरे उठ बैठी। उसकी आंखों में जान लौट आई थी और उसने हल्की सी आहट के साथ घास खाना शुरू कर दिया। चरवाहे की आंखों से आंसू निकल पड़े। उसने आसमान की तरफ हाथ उठाए और कहा, या अल्लाह, तूने मेरी दुआ कबूल की, मैं तेरा शुक्रगुजार हूं। गांव वाले जब ये मंजर देखने आए तो हैरत में पड़ गए। कल तक जो मजाक उड़ाते थे आज खामोश हो गए, मगर उनकी जुबानें फिर भी बोली, शायद तुक्का लग गया है, हर बार तो बिस्मिल्लाह काम नहीं करेगी। चरवाहे ने सिर्फ मुस्कुराकर जवाब दिया, भाई तुक्का नहीं, ये यकीन की ताकत है। अल्लाह जिसके नाम पर काम शुरू किया जाए वहां बरकत जरूर देता है। चरवाहा अभी पहले इम्तिहान से निकला ही था। बकरी की बीमारी और फिर उसके ठीक हो जाने ने उसके दिल का यकीन और मजबूत कर दिया था, मगर गांव वाले अब भी उसके पीछे ताने कसते, कहते, भाई हर बार बिस्मिल्लाह से काम नहीं चलता, कभी तो तेरी जुबान की जादू खत्म हो जाएगी। चरवाहा मुस्कुराकर चुप हो जाता।
उसे मालूम था कि यकीन की राह आसान नहीं, मगर अल्लाह के नाम की ताकत बेअंत है। एक दिन चरवाहा अपनी बकरियों को लेकर गहरे जंगल की तरफ निकल गया। वहां पेड़ों की ऊंची डालियां और पत्तों से छन छन कर आती धूप और दूर तक पसरा हुआ सन्नाटा था। हवा में मिट्टी और जड़ी बूटियों की खुशबू थी। बकरियां चारागाह में फैल गईं। चरवाहा पेड़ की जड़ से टिक कर बैठ गया। थरा हुआ था, मगर जुबान पर हमेशा की तरह बिस्मिल्लाह थी। उसकी आंखों में कल की रात का मंजर घूम रहा था। बकरी की सांसें टूट रही थीं, गांव वालों के ताने गूंज रहे थे और वो अकेला बिस्मिल्लाह कहते हुए रो रहा था। तभी झाड़ियों के पीछे से एक परछाई उभरी। सफेद दाढ़ी वाला बूढ़ा दरवेश में लकड़ी का आसा लिए धीरे धीरे कदम रखता हुआ सामने आया। उसके कपड़े सादगी से भरे, मगर चेहरे पर नूर की चमक थी। दरवेश ने आकर सलाम किया और पेड़ के पास बैठ गया। उसने नरम लहजे में कहा, हर काम की शुरुआत बिस्मिल्लाह से करता है ना? चरवाहा हैरान हुआ, बोला, हाँ बाबा, यही तो मेरा सहारा है। लोग मजाक उड़ाते हैं, मगर मैं जानता हूं कि इसी नाम में बरकत है। दरवेश ने मुस्कुराकर कहा, लोगों के तानों की परवाह मत कर, मगर याद रख, बिस्मिल्लाह जुबान से कहना आसान है, असल ताकत तब है जब वो दिल के अंदर भी उतर जाए। चरवाहा गौर से सुनता रहा। दरवेश ने आगे कहा, बेटे, जब तू जुबान से बिस्मिल्लाह कहता है तो दिल में शक न रहे। बिस्मिल्लाह का मतलब है कि तू अल्लाह को गवाह बनाकर काम शुरू कर रहा है। अगर जुबान कहे मगर दिल न माने तो वो सिर्फ अल्फाज हैं, लेकिन जब दिल भी साथ दे तब वो दुआ बन जाती है, और दुआ कभी खाली नहीं जाती। ये बातें सुनकर चरवाहे की आंखें भर आईं। उसने महसूस किया कि वो अब तक बिस्मिल्लाह को सिर्फ अल्फाज की तरह लेता था, मगर दरवेश ने बता दिया कि असल रहस्य दिल की गहराई में है। उसने झुककर दरवेश के हाथ चूम लिए और कहा, बाबा, आपने मेरी आंखें खोल दी। अब से मैं सिर्फ जुबान से नहीं कि पूरे यकीन के साथ बिस्मिल्लाह कहूंगा। दरवेश ने अपना आसा उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, ले बेटे, ये तेरा नहीं, तेरे यकीन का सहारा है। इसे साथ रखना। याद रख, जो काम बिस्मिल्लाह से शुरू होगा उसमें नुकसान भी होगा तो बरकत ही साबित होगी। चरवाहे का दिल जैसे नई रोशनी से भर गया। उसे लगा मानो उसकी रूह और मजबूत हो गई हो। जब सूरज ढलने लगा और परिंदे अपने घोंसलों की तरफ लौटने लगे, दरवेश उठ खड़ा हुआ। उसने आखिरी बार कहा, बेटे, याद रख, बिस्मिल्लाह तेरी जिंदगी का सहारा है, मगर इसे सिर्फ अल्फाज न बना, इसको अपना यकीन बना। चरवाहे ने सिर झुका लिया और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। जब उसने आंखें उठाई तो देखा दरवेश वहां था ही नहीं, जैसे हवा में घुलकर गायब हो गया हो। चरवाहा समझ गया कि यह मुलाकात एक इत्तेफाक नहीं, बल्कि रब की तरफ से भेजा हुआ पैगाम था। उस दिन के बाद उसका यकीन और भी गहरा हो गया। दरवेश से मुलाकात ने चरवाहे के दिल में ऐसा नूर भर दिया था कि अब वो हर सांस, हर कदम में बिस्मिल्लाह का असर महसूस करता। पहले वो सिर्फ जुबान से कहता था, अब उसका दिल और रूह भी उसी आवाज में शामिल हो गए थे। लेकिन तकदीर की राह अब भी खाली नहीं थी। कायदा यह है कि यकीन जितना गहरा हो, इम्तिहान उतना सख्त होता है। एक सुबह चरवाहा अपनी बकरियों को लेकर पहाड़ी रास्तों से गुजर रहा था। हवा में ठंडक थी, सूरज की किरणें धीरे धीरे धरती को छू रही थीं और हरियाली पर ओस की बूंदें मोती की तरह चमक रही थीं। बकरियां आगे आगे भाग रही थीं, कोई झाड़ियों में मुंह मार रही थी, कोई पत्थरों पर चढ़ रही थी। चरवाहा अपने हाथ में दरवेश का दिया हुआ असा लिए बिस्मिल्लाह कहते हुए उन्हें संभाल रहा था। उसके दिल में इत्मीनान था, मगर अचानक उसने देखा गिनती पूरी नहीं है। उसकी एक प्यारी सफेद बकरी गायब थी। चरवाहा घबराया हुआ बकरियों को इधर उधर तलाशने लगा। जब गांव वालों को खबर मिली तो वो तमाशा देखने जमा हो गए। किसी ने हंसते हुए कहा, अरे चरवाहे, अब तेरी बिस्मिल्लाह कहाँ है? जरा देख तो, क्या तेरी बिस्मिल्लाह बकरी को भी वापस बुला लेगी? दूसरे ने ताना मारा, शायद अब की बार तेरा अल्लाह भी सो गया है। इतनी बड़ी जंगल में बकरी ढूंढेगा कैसे? बच्चे भी चिल्लाने लगे, देखो देखो, बिस्मिल्लाह वाला अब परेशान है। चरवाहा गुस्से में नहीं आया। उसने आहिस्ता से आंखें बंद की, दिल पर हाथ रखा और कहा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अल्लाह, तू ही मेरा सहारा है। चरवाहा अकेला ही जंगल की गहराई में निकल पड़ा। पेड़ों की डालियां झुकी हुई थीं, झाड़ियां घनी थीं, दूर तक पंछियों की आवाजें गूंज रही थीं। हर मोड़ पर वो पुकारता, आजा मेरी सफेद बकरी। बिस्मिल्लाह कहकर लौटा। वो पत्तों के निशान देखता, रेत पर पड़े खुरों के निशान गिनता, कभी पहाड़ी पर चढ़ता, कभी घाटी में उतरता।
गांव के लोग पीछे से मजाक करते हुए आवाज लगाते रहे, मगर चरवाहे के कान अब उन पर बंद थे। उसका दिल सिर्फ एक ही आवाज सुन रहा था, बिस्मिल्लाह। घंटों की तलाश के बाद जब सूरज ढलने लगा और अंधेरा छाने लगा, चरवाहे का दिल भारी होने लगा। उसने आसमान की तरफ देखा और कहा, ए अल्लाह, अगर मेरी बकरी लौट आए तो ये तेरी रहमत की निशानी होगी। मैं तेरे नाम से ही चला था, तेरे नाम से ही उसे वापस चाहता हूं। अभी उसकी दुआ खत्म भी ना हुई थी कि झाड़ियों में से घंटियों की हल्की आवाज सुनाई दी। चरवाहा चौंक कर उस तरफ दौड़ा और देखा वही सफेद बकरी बिल्कुल उसी जगह खड़ी थी जहां से सुबह काफिले से बिछड़ी थी। चरवाहा दौड़कर उसके पास पहुंचा, उसे गले लगा लिया और आंखों से आंसू झरने लगे। उसने बार बार कहा, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, तू मेरा भरोसा है। जब चरवाहा बकरी को लेकर गांव लौटा तो लोग दंग रह गए। किसी ने कहा, ये तो सचमुच अजीब बात है, बकरी खुद ब खुद वहीं लौट आई। दूसरे ने धीरे से कहा, नहीं, ये तो उस बिस्मिल्लाह का असर है। मगर बहुत से लोग अब भी हट पर अड़े रहे। बोले, ये सब तुक्के हैं, कभी ना कभी इसकी किस्मत जवाब देगी। चरवाहा मुस्कुराया और कहा, भाई, तुक्का नहीं, ये यकीन है, और जो यकीन अल्लाह के नाम पर हो वो कभी गलत साबित नहीं होता। उस रात गांव की चौपालों में उसी चरवाहे का जिक्र था। कोई कहता, इसमें सचमुच रहस्य है, कोई कहता, ये महज इत्तेफाक है। लेकिन चरवाहा अपने दिल में जान चुका था कि अल्लाह ने उसके यकीन को एक और बार साबित कर दिया। गुमशुदा बकरी के लौट आने का वाकया पूरे गांव में गूंज चुका था। बच्चे, बूढ़े, औरतें, सबकी जुबान पर वही चर्चा थी। कोई कहता, ये बिस्मिल्लाह की ताकत है, कोई मजाक में कहता, नहीं, ये सब तुक्का है। मगर चरवाहा अब इन बातों की परवाह न करता। उसका दिल और मजबूत हो चुका था। लेकिन जिंदगी की राह में हर मोड़ पर नया इम्तिहान इंतजार करता है। इस बार इम्तिहान मजाक या तानों का नहीं, बल्कि दौलत और लालच का था। एक रोज गांव की सरहद पर धूल उड़ती दिखाई दी। दूर से ऊंटों और खच्चरों का काफिला आता नजर आया। उन पर रंग बिरंगे कंबल के संदूक और कपड़े के थैले लदे थे। काफिले के बीच में सौदागर था, लंबा कद, रेशमी कपड़े पहने, सिर पर पगड़ी और हाथ में मोटा लाठी। गांव वाले दौड़े दौड़े देखने आए। ताजिर ऊंचे स्वर में बोला, मैं दूर शहर से आया हूं, माल खरीदता भी हूं और बेचता भी। किसके पास क्या है? चरवाहा भी पास ही अपनी बकरियों के साथ बैठा था। ताजिर की नजर उस पर पड़ी। ताजिर उसके पास आया और बकरियों को ध्यान से देखने लगा। फिर मुस्कुराकर बोला, वाह, तेरी बकरियां तो खूब मोटी ताजी हैं, इनकी खाल चमक रही है और जिस्म मजबूत है। इन बकरियों का मैं तुझे अच्छा दाम दूंगा, बेच दे इन्हें और शहर जाकर सिक्कों की खनक सुन। चरवाहा शांत लहजे में बोला, भाई, मैं हर काम की शुरुआत बिस्मिल्लाह से करता हूं। अगर सौदा करना है तो सच्चाई से करना होगा, झूठ और फरेब मेरे रब को पसंद नहीं। ताजिर हंस पड़ा, बोला, अरे चरवाहे, व्यापार में थोड़ी बहुत चालाकी तो चलती है। देख, मैं तुझे 100 सिक्के दूंगा, मगर तू गांव वालों से कहना कि मैंने तुझसे सिर्फ 50 दिए, बाकी का फायदा हम दोनों बांट लेंगे। गांव वाले यह सुनने के लिए पास खड़े थे। किसी ने कान में फुसफुसाकर कहा, अरे मूर्ख, ये तो तेरा नसीब खुल रहा है, इतनी दौलत तुझे कभी नसीब ना होगी, मान जा। दूसरे ने कहा, कौन देख रहा है, अगर झूठ बोल भी देगा तो किसे खबर होगी। फिर मुस्कुराकर सिक्कों की थैली हिलाता। चमचमाते हुए सोने चांदी के सिक्के झनकते और धूप में चमकते। उसका लहजा मीठा था, मगर आंखों में धोखे की चमक छिपी न थी। चरवाहे ने थैली की तरफ देखा, फिर आसमान की तरफ। उसकी आंखें भर आईं। उसने गहरी सांस ली और बोला, मैं अपने रब का नाम लेकर चलता हूं। अगर मैं झूठ बोल दूं, मेरी बिस्मिल्लाह बदनाम होगी। दौलत का क्या है, आज है कल नहीं, लेकिन सच्चाई और यकीन हमेशा रहते हैं। उसने ताजिर की थैली वापस धकेल दी और कहा, जाओ ताजिर, मेरा सौदा बिस्मिल्लाह से शुरू होता है और बिस्मिल्लाह ही उसकी निगरानी करता है। मैं झूठे सिक्कों के लिए अपने रब का नाम कलंकित नहीं कर सकता। गांव वाले दंग रह गए। किसी ने कहा, यह सचमुच पागल है, इतना माल छोड़ दिया। दूसरे ने कहा, नहीं, ये तो उसका यकीन है, शायद यही उसका असली खजाना है। ताजिर का चेहरा उतर गया। वो गुस्से और हैरत के बीच कांप उठा। बोला, तू मूर्ख है, तुझे कभी अमीरी नसीब न होगी। चरवाहा मुस्कुराया और जवाब दिया, अमीरी सिक्कों में नहीं, दिल की सच्चाई और रब के नाम में है। मेरा रब मुझे वही देगा जो मेरे लिए बेहतर होगा। ताजिर के लालच को ठुकराने के बाद चरवाहे का दिल और भी मजबूत हो गया।
अब गांव वाले भी चुपचाप सोचने लगे कि शायद इस चरवाहे के दिल में सचमुच कोई राज है। मगर जहां यकीन मजबूत होता है, वहीं नए इम्तिहान सामने आते हैं। इस बार इम्तिहान सिक्कों या मजाकों का नहीं, बल्कि प्यास और पानी का था। गर्मी का मौसम था, आसमान से आग बरस रही थी। पहाड़ और रेगिस्तान की मिट्टी तपकर अंगारों जैसी हो गई थी। पेड़ों की डालियां झुकी हुई और हवा भी गर्म सांसों की तरह चल रही थी। चरवाहा अपनी बकरियों को लेकर सुबह ही चरागाह की तरफ निकला था। उसके पास सिर्फ एक छोटा सा मशक था, जिसमें थोड़ी सी ताजा ठंडी पानी बचा था। बकरियां दूर दूर तक फैली घास ढूंढ रही थीं, मगर धूप की वजह से उनके मुंह सूख रहे थे। उनकी आवाजों में बेचैनी और प्यास की चुभन साफ सुनाई दे रही थी। चरवाहा बार बार मशक से पानी निकालकर एक एक घूंट बकरियों को पिलाता, मगर सबकी प्यास बुझाना उसके बस से बाहर था। गांव के कुछ लोग जो पास के खेतों में काम कर रहे थे, हंसते हुए बोले, चरवाहे, अब देख तेरी बिस्मिल्लाह क्या करती है। कुआं सूखा पड़ा है, तू अपने अल्लाह से कह कि पानी बरसा दे। दूसरा बोला, कल तो बकरी लौट आई थी, आज शायद बादल भी इसी की बिस्मिल्लाह सुनकर चल पड़े। लोगों की हंसी और ताने गर्म हवा की तरह उसके कानों से टकराते, मगर चरवाहे का चेहरा शांत था। वो अपनी बकरियों को एक सूखे कुएं के पास ले आया। कुएं का पानी महीनों से सूख चुका था, सिर्फ मिट्टी और धूल बाकी थी। चरवाहा घुटनों के बल बैठ गया, कुएं के किनारे हाथ उठाए और आहिस्ता बोला, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अल्लाह, तू ही प्यास बुझाने वाला है, तेरे बिना तो एक कतरा भी नसीब नहीं हो सकता। अगर आज तू रहमत बरसा दे तो मेरी बकरियों का पेट भरेगा और मेरी जान को सुकून मिलेगा। उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। बकरियां भी उसके पास आकर बैठ गईं, उनकी नजर भी उसी की दुआ पर टिकी हो। दिन ढलने ही वाला था, आसमान लाल रंग में डूब रहा था। अचानक क्षितिज पर काले बादल उभर आए, हवा का रुख बदल गया और गरज की आवाज गूंजने लगी। लोग खेतों से बाहर निकलकर देखने लगे। बच्चे चिल्लाने लगे, बारिश, बारिश। कुछ ही देर में बूंदें गिरनी शुरू हुई, पहले हल्की, फिर तेज। सूखी धरती महक उठी, कुएं की तह में पानी जमा होने लगा। बकरियां दौड़कर भीगने लगीं और उनकी आंखों में नई जान लौट आई। चरवाहा आंसू और बारिश की बूंदों में भीगते हुए कहता रहा, बिस्मिल्लाह, या अल्लाह, तेरी रहमत बेअंत है। गांव वाले दूर से यह मंजर देख रहे थे। किसी ने कहा, यह तो अजीब इत्तेफाका है, ठीक उसी वक्त बारिश हो गई जब यह दुआ कर रहा था। दूसरा बोला, नहीं, यह तुक्का नहीं हो सकता, इस चरवाहे की बिस्मिल्लाह में कोई रहस्य है। मगर कुछ लोग अब भी हठीले रहे, बोले, नहीं, यह सब किस्मत का खेल है, हर बार तो दुआ कबूल नहीं होती। चरवाहा मुस्कुराकर अपने भीगे कपड़े निचोड़ता और कहता, बरकत अल्लाह के नाम में है, जिसे समझना हो समझ ले, जिसे शक्र करना है करता रहे। उस रात गांव की फिजा में बारिश की खुशबू थी। बकरियां सुकून से सोईं और चरवाहा अपने रब का शुक्र अदा करते हुए नींद में चला गया। बरसात की रात के बाद गांव की मिट्टी महक उठी थी, खेतों में हरियाली झलक रही थी और आसमान की रौनक नई जान बिखेर रही थी। बकरियों की आंखों में ताजगी और पेट में सुकून था, मगर इंसानों के दिल में शकूक और सवाल अब भी ज्यों के त्यों खड़े थे। गांव की गलियों में लोग चौपालों पर बैठकर कानाफूसियां कर रहे थे। कोई कहता, कल बारिश का आना इत्तेफाक था, चरवाहे की दुआ का असर नहीं। दूसरा बोलता, नहीं, मैंने अपनी आंखों से देखा, जब वो बिस्मिल्लाह कहकर हाथ उठा रहा था तभी बादल छाए। तीसरा हंसकर कहता, तुक्कों पर यकीन करने वाले मूर्ख होते हैं, कल को अगर बारिश ना होती तो क्या कहता। यानी गांव अब भी दो हिस्सों में बांटा था, एक जो शक्र में था और दूसरा जो उसके यकीन की ताकत देख चुका था। इन्हीं दिनों गांव की तंग गली से एक बूढ़ी गरीब औरत चली आ रही थी। उसका चेहरा धूप और मेहनत से झुलसा हुआ था, कपड़े चिथड़े से और हाथ कांपते हुए। उसके साथ एक दुबली पतली बकरी थी जो इतनी कमजोर थी कि खड़े होने की भी ताकत न थी। औरत के होंठ सूखे थे, मगर आंखों में उम्मीद थी। वो सीधे चरवाहे के पास पहुंची और कांपती आवाज में बोली, बेटा, मैंने सुना है तेरी बिस्मिल्लाह से बीमारियां दूर होती हैं। मेरी यह बकरी मेरे बच्चों की रोजी है, अगर यह मर गई तो घर में भूख का सन्नाटा भर जाएगा। क्या तू इस पर भी बिस्मिल्लाह करके कुछ कर सकता है? चरवाहे ने औरत की आंखों में गरीबी और बेबसी पढ़ ली। उसने बकरी को अपने पास बिठाया, उसका सिर गोद में रखा और मुस्कुराकर कहा, अम्मा, इलाज मेरा नहीं, शिफा देने वाला अल्लाह है, मगर मैं उसके नाम से कोशिश जरूर करूंगा। उसने हाथ आसमान की तरफ उठाए और दिल से पुकारा,
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या शाफी, तू ही सबका इलाज करने वाला है, इस गरीब औरत की दुआ को कबूल कर। फिर उसने जंगल से लाई हुई जड़ी बूटियों को पानी में घोला, बकरी के मुंह से लगाई और उसके माथे पर हाथ फेरकर बार बार कहा, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। गांव वाले चारों तरफ जमा हो गए। सबकी नजर उस बकरी पर थी। कुछ लोग हंसते हुए बोले, अब देखो ये क्या कर लेता है। अगर ये बकरी उठ खड़ी हुई तो मान लेंगे कि इसमें कुछ राज है। कुछ देर की खामोशी के बाद बकरी ने कांपते हुए अपने पांव सीधे किए। पहले लड़खड़ाई, फिर धीरे धीरे खड़ी हो गई। उसके कान फड़कने लगे और उसने हरे पत्तों की तरफ मुंह बढ़ा दिया। गरीब औरत की आंखों से आंसू बहने लगे। वो बोली, बेटा, तूने मेरा घर बचा लिया, अल्लाह तुझे सलामत रखे। गांव वाले दंग रह गए। किसी ने सर पकड़ लिया, किसी ने आह भरकर कहा, ये तुक्का नहीं हो सकता। कल बारिश, आज ये बकरी, इसमें सचमुच कोई राज है। लेकिन फिर भी कुछ लोग अड़े रहे। बोले, नहीं, हर बार ऐसा नहीं होगा, ये सब इत्तेफाक है। चरवाहा मुस्कुराकर बोला, भाइयों, यह मेरा कमाल नहीं, यह तो उस बिस्मिल्लाह का असर है जिसका सहारा दिल से लिया जाए। जो अल्लाह पर यकीन रखे उसके लिए रहमत के दरवाजे बंद नहीं होते। उस रात गांव में गरीब औरत के घर चूल्हा जला और बच्चों के चेहरे खिल उठे। लोग अब भी बातें करते रहे, मगर चरवाहे का दिल और भी मजबूत हो गया। बरसों से चरवाहे के पास एक बकरी थी। वह सफेद रंग की, बड़ी प्यारी और बेजोड़ थी। चरवाहा उसे अपनी जान से भी ज्यादा चाहता था। अक्सर उसे सहलाता, उसके कानों में प्यार से बातें करता और कहता, तू मेरी रोजी का सहारा है, अल्लाह की रहमत है। जब तक तू है मुझे भूख और तन्हाई से डर नहीं। गांव वाले भी जानते थे कि चरवाहे के दिल में इस बकरी की कितनी अहमियत है। मगर तकदीर का दस्तूर यह है कि इम्तिहान वहीं आता है जहां इंसान का सबसे बड़ा लगाव हो। एक दिन अचानक वही प्यारी बकरी बीमार पड़ गई। उसकी सांसें भारी हो गईं, आंखों की चमक खो गई और जिस्म कांपने लगा। चरवाहा दिन रात उसके पास बैठा दुआ करता, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह कहते हुए इलाज करता। गांव वाले तमाशा देखने आ पहुंचे। किसी ने ताना मारा, अब देखेंगे तेरी बिस्मिल्लाह कितनी काम आती है। अगर ये बकरी बच गई तो मान लेंगे। दूसरा बोला, अगर तेरे अल्लाह में ताकत है तो तेरी ये बकरी कभी ना मरेगी। चरवाहा बस सब्र करता रहा। उसने आसमान की तरफ हाथ उठाकर कहा, या अल्लाह, तू ही मालिक है। अगर इसमें भलाई है तो इसे शिफा दे, और अगर तेरी मर्जी कुछ और है तो मुझे सब्र अता कर। मगर उसी रात बकरी ने आखिरी सांस ली और उसकी आंखें बंद हो गईं। सुबह जब गांव वालों को खबर मिली तो वो मजाक उड़ाने लगे। देखा, तेरी बिस्मिल्लाह तुझे धोखा दे गई। अगर बिस्मिल्लाह में इतनी ताकत थी तो तेरी प्यारी बकरी क्यों मर गई? अब तेरा यकीन भी टूट जाना चाहिए। चरवाहे की आंखें नम थीं, दिल में दर्द था, मगर होंठों पर सब्र और जुबान पर वही नाम था, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बकरी की मौत ने चरवाहे का दिल तोड़ दिया, मगर उसने एक हिम्मत भरा कदम उठाया। उसने अपनी सबसे प्यारी बकरी अल्लाह की राह में कुर्बान कर दी और उसका गोश्त बांट दिया। सबसे पहले गांव के यतीम और भूखे बच्चों को बुलाया और उनके सामने खाना परोसा। बच्चों की आंखों में चमक आ गई। वो दिन भर से भूखे थे और अब पेट भरकर मुस्कुरा रहे थे। चरवाहा उन्हें देखता रहा और कहता रहा, या अल्लाह, तूने मेरी प्यारी बकरी ले ली, मगर उसके गोश्त से इन मासूमों के पेट भर दिए। नुकसान में भी भलाई छुपी है, यही तेरी हिकमत है। गांव के कुछ लोग जो अब तक उसका मजाक उड़ाते थे, यह मंजर देखकर हैरान रह गए। उन्होंने कहा, यह तो सचमुच सब्र वाला है। जिसे सबसे ज्यादा प्यारी बकरी थी, उसने उसी को गरीबों में बांट दिया। दूसरे बोले, शायद यही उसकी बिस्मिल्लाह की ताकत है, नुकसान में भी भलाई देखना। मगर कुछ लोग अब भी हट पर टिके रहे। बोले, यह तो पागल है, अपनी रोजी दूसरों को बांट दी, अब इसके पास क्या बचेगा? चरवाहा मुस्कुराया और बोला, मेरे पास अब भी बिस्मिल्लाह है, और जिस दिल में बिस्मिल्लाह है उसके पास सब कुछ है। उस रात जब गांव सो रहा था, यतीम बच्चों के घरों से दुआओं की आवाजें उठ रही थीं, और चरवाहे का दिल तसल्ली से भरा था कि उसकी सबसे बड़ी कुर्बानी भी अल्लाह के नाम पर कबूल हो गई। बकरी की मौत और उसके गोश्त का यतीम बच्चों में बांटना गांव के हर कोने तक चर्चा बन गया। लोग अब धीरे धीरे समझने लगे थे कि यह चरवाहा साधारण इंसान नहीं, बल्कि उसके यकीन में कुछ ऐसी ताकत है जो दिलों को हिला देती है। मगर अभी भी कुछ लोग उसकी राह देख रहे थे कि कब उसका यकीन डगमगाए। इसी दौरान वही ताजिर दोबारा गांव में आया, वही जिसने पहले चरवाहे को धोखे का सौदा पेश किया था। इस बार उसकी चाल और भी पेचीदा थी।
गांव की गली में ऊंटों और खच्चरों का काफिला दाखिल हुआ। ताजिर के कपड़े और भी रेशमी थे, पगड़ी और चौड़ी, और हाथों में सोने की अंगूठियां चमक रही थीं। लोग दूर दूर से जमा हो गए। ताजिर ने जोर से आवाज लगाई, ओ चरवाहे, फिर से तुझसे मुलाकात करनी है। पिछली बार तेरा इनकार सुनकर चला गया था, मगर इस बार मैं तेरे लिए और भी बेहतर सौदा लाया हूं। चरवाहा अपनी बकरियों के बीच बैठा था। उसने बिस्मिल्लाह कहकर उठ खड़ा हुआ और शांत लहजे में बोला, क्या सौदा है तेरा? ताजिर मुस्कुराकर बोला, देख, इस बार मैं तुझसे बकरियां नहीं खरीदना चाहता। मैं चाहता हूं कि तू मेरे साथ साझेदारी कर। तेरे पास बकरियां हैं, मेरे पास बाजार। हम मिलकर कारोबार करेंगे। मगर उसने थोड़ा रुककर धीमे स्वर में कहा, तेरे पास जितनी बकरियां हैं उनकी गिनती झूठी बता देंगे। मान ले, अगर तेरे पास 20 हैं तो लोगों को कहेंगे 30। बाकी का मुनाफा हम दोनों बांट लेंगे। तेरे पास रातों रात दौलत आ जाएगी। गांव वाले सांस रोके सुन रहे थे। किसी ने कान में फुसफुसाकर कहा, अब की बार मान जा, तेरे पास बकरियों की जगह ढेरों सिक्के होंगे। तेरी गरीबी मिट जाएगी। चरवाहे ने गहरी सांस ली और आसमान की तरफ देखा, फिर सीधी नजर ताजिर पर डालकर बोला, ए ताजिर, मैंने तुझे पहले भी कहा था, मेरा हर काम बिस्मिल्लाह से शुरू होता है। झूठे सौदे से बिस्मिल्लाह को बदनाम नहीं करूंगा। दौलत अगर झूठ से आए तो वो जहर है, और मैं अपने रब के नाम को जहर से नहीं मिलाता। ताजिर का चेहरा लाल हो गया। उसने गुस्से से कहा, पागल है तू, कभी अमीर न बन सकेगा। तेरे पास सिर्फ बकरियां रहेंगी और गरीबी तेरे साथ रहेगी। चरवाहा मुस्कुराकर बोला, गरीबी बिस्मिल्लाह के साथ हो तो बरकत है, और दौलत झूठ के साथ हो तो लानत है। इतने में अचानक गांव में हड़कंप मच गया। खबर आई कि ताजिर की दर्जनों बकरियां गायब हो गई हैं। उसके नौकर हड़बड़ाए हुए भागते भागते आए और बोले, हुजूर, बकरियां कहीं नजर नहीं आ रही, न घाटी में न जंगल में। ताजिर का रंग उड़ गया, पसीना बहने लगा। वो गुस्से में चिल्लाया, किसने चोरी की है? सब गांव वाले मिलकर मेरी बकरियां तलाशो। गांव वाले इकट्ठे हुए, मगर सबके दिल में शक था कि कहीं ना कहीं इसका अंजाम उसी के लालच का नतीजा है। चरवाहा आगे बढ़ा, बिस्मिल्लाह कहकर आसमान की तरफ देखा और अपने दिल में दुआ की। फिर अकेले ही जंगल की तरफ निकल पड़ा। घंटों बाद जब सूरज ढल रहा था, चरवाहा बकरियों के पूरे झुंड के साथ वापस लौटा। सब बकरियां सलामत थीं। गांव वाले हैरत में थे। सबकी नजर चरवाहे और ताजिर पर जमी हुई थी। चरवाहा शांत लहजे में बोला, देख ताजिर, बकरियां भी उसी की अमानत हैं। जिस रब का नाम लेता हूं, उसी की रहमत से ये वापस आई। तुझे लालच और झूठ से नुकसान मिला और मुझे बिस्मिल्लाह से बरकत। ताजिर शर्म से सिर झुका बैठा। गांव वालों की आंखों में अब चरवाहे की इज्जत और भी बढ़ गई। उस रात चौपाल में सब कहते थे, हमने आज देख लिया कि दौलत और धोखे से कुछ हासिल नहीं होता। सच्चाई और बिस्मिल्लाह ही असली दौलत हैं। गांव की चौपालों में अब चरवाहे का नाम इज्जत से लिया जाने लगा था। पहले लोग उसका मजाक उड़ाते थे, मगर अब धीरे धीरे उसकी बातें सुनते भी थे। उसके सच और यकीन ने कई बार उनकी आंखें खोली। लेकिन जहां लोग मानने लगे, वहीं कुछ दिल ऐसे भी होते हैं जो जलन और हसरत से भर जाते हैं। गांव में कुछ लोग थे, ताजिर के साथी, और वही जो शुरू से चरवाहे के मजाक में आगे रहते थे। उन्होंने मन ही मन तय किया कि अगर यह चरवाहा और ऊंचा हुआ, हमारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। बस वहीं से उन्होंने चाल चली झूठे इल्जाम की। एक सुबह गांव के बीचों बीच हड़कंप मच गया। किसी ने आकर कहा, फलां आदमी की बकरियां चोरी हो गई हैं। लोग जमा हो गए। उनमें से एक ने ऊंची आवाज में कहा, यह काम उसी चरवाहे का है। हर बार वही बकरियों के साथ जंगलों में घूमता है। कौन जाने कितनी बार दूसरों की बकरियां भी ले गया हो। दूसरा बोला, हाँ हाँ, यही सच्चाई है। कल ही तो मैंने इसे रात में झाड़ियों के पास देखा था। गांव वाले हैरत में थे। जो कल तक उसकी इज्जत करते थे, वही अब शक करने लगे। शाम को गांव की चौपाल में पंचायत बिठाई गई। सब लोग जमा हुए। ताजिर भी मौजूद था। गांव का बुजुर्ग बोला, ए चरवाहे, आज तेरे ऊपर इल्जाम है कि तूने बकरियां चुराई हैं। क्या तू मानता है? चारों तरफ सन्नाटा छा गया। सबकी नजर चरवाहे पर थी। चरवाहा आगे बढ़ा, अपनी लाठी जमीन पर टिकाई और गहरी आवाज में कहा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं अल्लाह के नाम की कसम खाकर कहता हूं कि मैंने कभी किसी की बकरी नहीं चुराई। मेरा काम चोरी नहीं, मेरी रोजी बिस्मिल्लाह से है। गांव वाले कानाफूसी करने लगे। कोई कहता, देखो, कसम खा रहा है, झूठ तो नहीं बोल सकता। मगर कुछ बोले, आज तक हर कोई यही कहता है, सब चोर यही कसम खाते हैं। चरवाहा चुप रहा।
उसके दिल में कसक थी, मगर यकीन अटल था। उसने आसमान की तरफ नजर उठाई और कहा, या अल्लाह, तू ही गवाह है। अगर मैं झूठा हूं तो आज ही मुझे रुस्वा कर, और अगर मैं सच्चा हूं तो मेरी सच्चाई को सबके सामने जाहिर कर। गांव वाले उसकी यह दुआ सुनकर दंग रह गए। किसी ने कहा, ऐसा यकीन तो कम ही देखा है। इसी बीच गांव के बाहर से शोर की आवाज आई। लोग दौड़े और देखा, कुछ बच्चे बकरियों के पीछे भाग रहे थे। दरअसल असली चोर, जो रात में बकरियां ले गया था, बकरियों को बेचने के लिए ले जा रहा था। बच्चों ने हल्ला मचा दिया और लोग पकड़ने पहुंच गए। जब उस चोर को पकड़कर चौपाल में लाया गया तो उसका रंग उड़ चुका था। उससे पूछताछ की गई और उसने सब कबूल कर लिया। बोला, हाँ, मैंने ही चोरी की थी, मगर मैंने इल्जाम चरवाहे पर लगा दिया था ताकि सबका ध्यान उसकी तरफ चला जाए। गांव वाले सन्न रह गए। बुजुर्ग पंचायत ने खड़े होकर ऐलान किया, आज हम सब ने देख लिया कि चरवाहा सच कहता था। उसका यकीन। बिस्मिल्लाह ने उसे एक बार फिर सरखरू किया। लोगों की आंखें शर्म से झुक गईं। जो कल तक ताने कसते थे वही आज आगे बढ़कर बोले, भाई, हमें माफ कर दे, हमने तुझ पर इल्जाम लगाकर तेरा दिल दुखाया। चरवाहा मुस्कुराकर बोला, मुझे तुमसे कोई गिला नहीं। हर बार मेरा सहारा बिस्मिल्लाह ही रहा है। वही मेरा गवाह है, वही मेरा सहारा। उस रात गांव की हवा बदल गई। चरवाहे की सच्चाई सबके दिल में उतर गई। अब वही लोग जो उसका मजाक उड़ाते थे उसके पास आकर दुआ की दरख्वास्त करने लगे। इल्जाम और इम्तिहान के उस दिन के बाद गांव का माहौल बदल चुका था। चरवाहा, जिसे कभी बच्चे बिस्मिल्लाह वाला कहकर चिढ़ाते थे, अब उसी नाम से इज्जत के साथ पुकारा जाने लगा। जो पहले उस पर हंसते थे वही अब उसके पास आकर खड़े रहते और कहते, भाई, हमारे लिए भी दुआ कर दिया कर, हमारी रोजी में भी बरकत हो जाए। गांव की चौपालों में अब चरवाहे के यकीन की चर्चा होती। लोग कहते, देखा कैसे हर बार इसकी बिस्मिल्लाह ने इसे बचाया। दूसरा कहता, बरसों से हम इसे मजाक समझते रहे, मगर अब मालूम हुआ कि यही असली दौलत है। बुजुर्ग और गरीब औरतें उसके पास आकर बैठ जाती और बच्चे उसकी बकरियों को सहलाते। अब गांव की फुसफुसाहट मजाक की नहीं बल्कि दुआओं की बन चुकी थी। कुछ ही दिन बाद वही ताजिर फिर गांव में दाखिल हुआ, मगर इस बार उसके चेहरे पर घमंड नहीं, शर्म और हसरत थी। वो चौपाल में आया, लोगों के सामने चरवाहे की तरफ बढ़ा और बोला, ए चरवाहे, मैंने तुझे पहले धोखा देने की कोशिश की थी, लालच दिया था, फिर तुझ पर हंसा भी था, मगर आज मुझे मालूम हुआ कि तेरी असली दौलत सिक्के नहीं बिस्मिल्लाह है। मेरी बकरियां खो गईं, दौलत भी डूब गई, मगर तेरा यकीन तुझे ऊंचा करता चला गया। उसने जेब से सिक्कों की थैली निकाली और आगे बढ़ाते हुए कहा, ये ले, तेरा हक है, तूने मुझे मेरी बकरियां लौटाई, मेरी इज्जत भी बचाई। चरवाहा मुस्कुराकर थैली को पीछे कर दिया और बोला, मेरा काम सिक्कों का नहीं, सच्चाई का है। मैंने जो किया वो अपने रब के नाम पर किया, बदले में किसी इंसान से कुछ नहीं चाहिए। ताजिर की आंखें भर आईं। उसने झुककर कहा, सचमुच तेरी बिस्मिल्लाह ही सबसे बड़ी दौलत है। अब वो लोग जो कभी उसका मजाक उड़ाते थे, अपनी बकरियों की सलामती और कारोबार की बरकत के लिए उसी चरवाहे से दुआ कराते। बच्चे उसके पीछे पीछे दौड़ते और औरतें उसकी दुआओं में अपने घर की खुशहाली मांगती। चरवाहा अब भी वही सादा सा इंसान था, वही फटे पुराने कपड़े, वही चप्पलें, वही लाठी, वही बकरियां, मगर उसके दिल की दौलत इतनी बढ़ चुकी थी कि अब पूरे गांव का सहारा बन गया था, आखिरी सबका। एक शाम चरवाहा अपनी बकरियों के बीच बैठा आसमान की तरफ देख रहा था। सूरज ढल रहा था, लालिमा फजा में फैली थी। उसने आंखें मूंद कर कहा, या अल्लाह, तूने मेरे यकीन को कभी रुस्वा नहीं किया। लोग मेरा मजाक उड़ाते रहे, मगर तूने हर बार मेरी बिस्मिल्लाह को सरखरू किया। दौलत और इज्जत दोनों तेरे ही नाम से आती हैं। उसके होंठों से आखिरी सबकर निकला, जिसने हर काम की शुरुआत अल्लाह के नाम से की, उसकी इज्जत और रोजी दोनों में बरकत हुई।